Dear students, in connection to our topic speed and velocity, today we are going to solve the MCQs which are the part of past papers. तो आज हम पास्ट पेपर्स में जो स्पेशली इन दो टॉपिक्स पर स्पीड और वेलोसिटी पर एमसीक्यूज आए हैं उनको सॉल्व करेंगे. तो ग्रेजुअली हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एमसीक्यू को अगर आप देखें, a body covers distance at 4 km per hour for 2 hours and maintains a speed of 16 km per hour for 4 hours. What is the average speed? देखें, ये पहले ही मैंने आपको बताया था, जब भी कोई आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वेरी केयरफुली आप प्रॉब्लम को पढ़ा करें और पढ़ने के बाद उसकी डेटा फाइंड आउट किया करें. अब यहाँ पर आप अगर डेटा को निकालें तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मैंशनड है, अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर, यानी आपकी जो V1 है उसका वैल्यू क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स. टाइम मैंशनड है यहाँ पर आपको, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, 2 आवर्स इसके साथ. एंड मेंटेन्स अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर. अब अगर V2 की वैल्यू को आप देखें वो कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर. We have to say V2 equals to 16 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स. यानी यहाँ पर जो टाइम पीरियड गिवन है वो है 4 आवर्स. तो आप टाइम पीरियड को लिखें T2 इक्वल्स टू 4 आवर. देन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड. आपने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है. एवरेज स्पीड के आप फार्मूलाज रिकॉल करें जो हमने पढ़े हैं इसी टॉपिक के अंदर. तो उनमें से आप सबसे पहला जो जनरल फार्मूला पढ़ते हैं एवरेज स्पीड का, दैट इज़ VAV इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब अगर यहाँ पर डिस्टेंसेस को देखें तो डिस्टेंसेस आर नॉट गिवन, यानी डिस्टेंसेस के वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करने होंगे. आप अगर टोटल डिस्टेंस को इस तरह शो करें, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2. अगर S1 की वैल्यू आप प्लेस करें, S1 किस चीज़ के इक्वल होता है, V1 T1 प्लस S2 किस चीज़ के इक्वल होगा, V2 T2 के डिवाइडेड बाय डेल्टा T. अगर डेल्टा T को आप इस तरह लिखें, दिस इज़ V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. अब V1 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 4 किलोमीटर पर आवर. आप यहाँ पर 4 प्लेस करें, 4 मल्टीप्लाइड विथ T1 की वैल्यू 2 आवर्स है, 2 प्लस V2 की वैल्यू को देखें 16 किलोमीटर पर आवर है, 16 मल्टीप्लाइड बाय T2 इज़ 4 आवर. ये यहाँ पर 4 प्लेस करें डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 2 और T2 की वैल्यू क्या है, 4. दिस इज इक्वल टू 4 टू द 8, 16 टाइम्स 4 64 हो जाएगा. इसको आपस में ऐड कर दें तो आंसर आता है 72 डिवाइडेड बाय 6. अब अगर आप 2 को आप अगर डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो 72 डिवाइडेड बाय 6 बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 12 किलोमीटर पर आवर. तो याद रखिएगा जो हमारा पहला एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर. अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 4 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड आपको दी गई है, दैट इज V1 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर. तो आप यहाँ पर S1 को S2 के इक्वल लेते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं. अगर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इसके बेस पर जो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, VAV इक्वल्स टू 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू V1. V1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और V2 की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स टू 2 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू 2 टू द 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आएगा 16. 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 बिकम्स 6. 16 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो आंसर बिकम्स 2.66 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर है. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, दिस इज ऑप्शन ए 2.66 किलोमीटर पर आवर. तो ये दोनों एमसीक्यूज आपके पास्ट पेपर में से लिए गए हैं
और जितने भी यहाँ पर आज हम MCQ सॉल्व करेंगे वो सब के सब पार्ट हैं पास्ट पेपर्स के। तो इसी बेस पर आपने सारे MCQ सॉल्व करने हैं, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। अभी आगे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है MCQ थर्ड है। इसमें कहा गया है इफ टू कार्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वन एंड अदर विल बी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज मूव करती हैं सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में बॉडीज की मूवमेंट होती है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है और दूसरी बॉडी भी इसी सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम सबट्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2, याद रखिएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का आपने यूज करना है vr इक्वल्स टू v1 माइनस v2। अब अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं, अब अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है और जो दूसरी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो दोनों बॉडीज़ के डायरेक्शंस अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो एडिशन के बेस पर हम लिखेंगे, यानी वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे। vr इक्वल्स टू v1 प्लस v2। आप इसी MCQ के अंदर अगर देखें तो आपको बताया गया है कि जो दो बॉडीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। अगर बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है, ये आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा, vr इक्वल्स टू v1 प्लस v2। अब देखें vr इज इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या है, ये v1 है 10 मीटर पर सेकंड, 10 प्लस v2 की वैल्यू आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये बन गया 5, 10 प्लस 5 बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगर MCQ 4 पर आ जाएं आप, 4 MCQ में बताया गया है अ बाइसिकल ट्रेवल्स 40 मीटर इन 5 सेकंड एंड देन 24 मीटर इन 3 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपली आपने सबसे पहले यही काम करना है, इसकी डेटा को लिखना है। तो अगर D1 की वैल्यू देखें 40 मीटर है और T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 सेकंड, इसके साथ D2 की वैल्यू क्या दी गई है, D2 इक्वल्स टू 24 मीटर, ये 24 मीटर, T2 की वैल्यू 3 सेकंड्स है, तो T2 बिकम्स 3 सेकंड। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की इक्वल होती है, तो सिंपली आप इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। सो दिस इज इक्वल टू D1 की वैल्यू आप अगर लिखें दैट इज 40 प्लस D2 इज 24 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3, तो ये 24 और 40 अगर आपस में ऐड कर दें आंसर बिकम्स 64 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इज 8, 8 को 64 से डिवाइड कर दें, 8 8 द 64, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा इसका। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विच इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 8 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, मैंने किलोमीटर पर आवर में मेंशन किया है बट इट इज़ इन मीटर पर सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड लिखना होगा आपने। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, ये देखें अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, देन ही वॉक्स फॉर द सेम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज। अगर डायरेक्शंस को मेंशन किया जाता है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, डायरेक्शंस को यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये आपको मालूम है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ, दिस इज़ वेस्ट और इसको आप ईस्ट कहेंगे। अब आपसे ये कहा गया है कि एक बंदा जो है वो वॉक करता है v वेलोसिटी के साथ ड्यू ईस्ट, ईस्ट की जानिब उसने v वेलोसिटी कवर की है, देन सेम टाइम वो v वेलोसिटी के साथ नॉर्थ में ट्रेवल करता है।
अब यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज़ आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर वेलोसिटीज़ परपेंडिकुलर होती हैं तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेस पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब दोनों वी स्क्वायर अगर ऐड कर दें आप, दिस बिकम्स टू वी स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आपस में कैंसिल हो जाएं तो आंसर बिकम्स स्क्वायर रूट टू वी। तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारे पास वो है बी, रेडिकल टू वी। इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएं। नंबर 6 है रेसिंग कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू 3 गियर चेंजेस with the following average speeds: 20 meter per second for 2.0 second, 40 meter per second for 2.0 second, 60 meter per second for 6.0 second। आपसे कहा क्या गया है व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द कार। अब आपको एवरेज स्पीड्स गिवन है, टाइम इंटरवल भी गिवन है, आपने ओवरऑल स्पीड को यहाँ पर फाइंड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो देखें फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आप अगर S1 प्लस S2 प्लस S3 यहाँ पर लिख दें और इसको डिवाइड करवाएं T1 प्लस T2 प्लस T3 से। आपको मैंने पहले MCQs के अंदर यही बताया कि S1 की वैल्यू क्या होती है V1 T1, तो आप वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस करें V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस इज इक्वल टू V1 की वैल्यू यहाँ पर देखें, ये आपकी V1 है, दिस इज़ V1, और इसको आप क्या कहेंगे T1, ये आपकी V2 है, इसको आप क्या कहेंगे T2, ये आपकी V3 है, और इसको आप क्या कहेंगे T3। अब आपको V1, V2, V3 के वैल्यूज़ का भी पता है और T1, T2, T3 के वैल्यूज़ का भी पता है। जस्ट ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें आप। सो वी राइट हियर V1 की वैल्यू 20 है, 20 इंटू T1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस V2 की वैल्यू 40 है, 40 इंटू T2 की वैल्यू 2 है, दिस इज़ 2 प्लस T3 की वैल्यू 60 है, 60 इंटू T3 की वैल्यू क्या है 6। तो इसको डिवाइड करवा दें आप, टाइम इंटरवल आपको दिए गए हैं 2 2 6, तो आप यहाँ पर लिखें 2 प्लस 6। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20 टू द 40 प्लस 40 टू द 80 प्लस 66 the 360 divided by 2 plus 6 becomes 10. So this is equal to 40 plus 80 120 हो जाता है, इसको ऐड करें 360 के साथ तो ये 480 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड करें यहाँ पर ज़ीरो में अगर कैंसिल हो जाता है देन द आंसर बिकम्स 48 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा डी इज़ करेक्ट आंसर विच इज़ 48 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे एमसीक्यू को इस तरह आपने सॉल्व करना है। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 7 है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन अ बॉडी। देखें ये ऑलरेडी हमने टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किया है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी रूल बताया था, फीचर्स में बताया था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू जब भी आपकी दो वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज़। अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज़ आपस में इक्वल होती हैं तो जो वेलोसिटी हमें हासिल होती है उस वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें आप यहाँ पर ढूंढेंगे कहीं पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल जाए, इत्तेफाक से यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ही नहीं, तो आप ये याद रखिएगा ऑप्शन ए को देखें, है ज़ीरो एसिलरेशन। एसिलरेशन जब भी वेलोसिटी का रेट चेंज होता है तो एसिलरेशन प्रोड्यूस होती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है
तो एसी बॉडी के लिए आप कहेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज इक्वल होंगी तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी या फिर 0 एक्सीलरेशन हमें हासिल होगी। तो आप कहेंगे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज़ 0 एक्सीलरेशन। अभी 8 MCQ को देखें आप। अ मैन इज इन अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द कार इज। अगर कोई बंदा कार में बैठकर ट्रैवल करता है तो असल में जो बंदे की मूवमेंट होती है वो वही मूवमेंट होती है जो कार की होती है, बट विद रेस्पेक्ट टू कार अगर उसकी वेलोसिटी को हम देखें तो उसकी वेलोसिटी 0 आती है, बिकॉज हम इस बंदे को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर स्टेशनरी या स्टैटिक कंसीडर करेंगे। तो स्टेशनरी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 के इक्वल होती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो स्पीड है बंदे की वो क्या है, C है, दैट इज 0। देन इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी अ बॉडी में फॉलो straight path, curved path, variable motion, all of these। डेफिनेटली अगर कोई भी बॉडी एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो ये सारी चीज़ें अकर हो सकती हैं, यानी बॉडी स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर सकती है, बॉडी कर्व्ड पाथ में भी मूव कर सकती है, बॉडी की जो मोशन है वो वेरिएबल भी हो सकती है। तो आप कहेंगे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 10 है, इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन देन द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन ना हो तो मोशन को, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को किस तरह आप देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जब भी डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होती तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। 11 MCQ को देखें, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज द बॉडी इज मूविंग विथ। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहती है तो इससे आप ये मतलब ले सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म, बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी, कि अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती इट मीन्स बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। MCQ 10 को देखें, अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड विल बी। तो यहाँ पर भी बात वही होगी, दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, जो मोटरिस्ट है दो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है। अगर S1 इज़ टेकन इक्वल टू S2 तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है आपको, इट इज़ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 V2 अपान V1 प्लस V2। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ प्लेस करें, जस्ट देखें जो V1 है, V1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर V2 की आप वैल्यू देखें तो V2 की वैल्यू क्या है, दिस इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू अगर प्लेस करें आप यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ V1 की वैल्यू क्या है 40 इंटू V2 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू, अब जो ज़ीरोज़ के वैल्यू हैं वो आपस में कनेक्ट कर दें, ज़ीरो ज़ीरो यानी 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ गए। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 4 द 8 और 8 6 द 48। तो 48 के साथ आप दो ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा दें, डिवाइडेड बाय ये होगा 40 प्लस 60, दिस बिकम्स 100। अब अगर आप दोनों ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल कर दें देन द आंसर बिकम्स 48 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा सिंपल टॉपिक था स्पीड और वेलोसिटी का, जिसमें आपने सब फीचर्स को भी देखा, जो डिफरेंट फीचर्स थे स्पीड और वेलोसिटी के उनको हमने कंपेयर किया, एवरेज स्पीड को हमने डिस्कस किया, और उसके साथ रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में MCQs आ चुके हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। अब एक छोटी सी बात जो वेलोसिटीज़ के पैटर्निंग हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो जब भी कोई बॉडी लीस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अगर लीस्ट डिस्टेंस बॉडी कवर करती है लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूला को आप देखें, आप कहेंगे ये वी एरो आई एन एस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट टाइम टेंस टू बिकम ज़ीरो डेल्टा एस एरो अपान डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, याद रख लीजिएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? वी आई एन एस इक्वल्स टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ आप लोगों के लिए, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये सब डेमो लेक्चर्स हैं। तो कभी टॉपिक हम फर्स्ट ईयर क्लास से कंसीडर करेंगे, तो कभी हम पिक करेंगे टॉपिक को इंटरमीडिएट क्लास से। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट हमारे वे को समझना है जो हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, आया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्वाइट सिंपल बातें हैं। अगर आप अपने जहन में एक बात बिठा दें कि यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो आप हर चीज़ सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं। तो एमडीकेट कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही इतना मुश्किल एग्ज़ाम है। आपको सिस्टमेटिकली पढ़ने की ज़रूरत है। होप आप सब सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर रहकर और इन सब नोट्स को अपने आहिस्ता आहिस्ता कंपोज करके, चीज़ों को याद करके आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।